शुरू करते हैं अपनी यात्रा जो कि हमारी चल रही है लगातार। जो 30 दिन की ये महाकुंभ की जो डुबकी चल रही है और इसमें हम बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के लगातार चीज़ों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे पिछली क्लास बड़ी बेहतरीन हमारी रही, जैसे पिछली क्लास थी उसी तरीके से आज भी हम कुछ शब्द और कुछ वाक्य अपनी डिक्शनरी में ऐड करेंगे। अपने मन की जो किताब है, जो मन की पुस्तक है, जो सबसे ज़्यादा काम आनी है, उसको थोड़ा सा और अपडेट करेंगे। चलिए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, और लगातार नोट्स बनाते रहिए, लगातार अपने जो नोट्स हैं उन्हें अपडेट करते रहिए। शुरू करते हैं आज का पहला शब्द। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो क्विजिकल वर्ड आ रहा है हमारा, क्विजिकल। अब अगर हम क्विजिकल वर्ड को देखें, ये पहला वर्ड है हमारा आज का, फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, क्विजिकल। क्विजिकल का मतलब होता है बेटा जिसके दिमाग में एक क्विज, यानी कि जिसे हिंदी में हम एक वर्ड से कहते हैं जिज्ञासु। राइट, जिज्ञासु जो हमेशा कुछ नया जानने का, राइट, हम हमेशा कुछ नया जानने का जो इच्छुक होता है, उसको जिज्ञासु वर्ड से बताया जाता है। इसका मतलब जिज्ञासु से है, राइट, द वन हु इज क्यूरियस टू नो समथिंग ऑलवेज। हमेशा, जैसे आप हैं तो आप अगर ये मानते कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप इन सेशंस में नहीं आते। और ये जो सीखने की लगन है, दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। आपको भीड़ से एक ही चीज अलग करती है कि आपने सीखना अभी जारी रखा है या सीखना आपने बंद कर दिया है। अगर सीखना बंद कर दिया है तो आपके अंदर का जो क्विजिकल माइंड है, राइट, जो क्विजिकल माइंड है, जो जिज्ञासु माइंड है, वो इनडिफरेंट हो चुका है। इनडिफरेंट माने उदासीन, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ बदला तो क्या मैंने जानने की कोशिश की या जानने की कोशिश नहीं की। तो क्विजिकल माइंड वाले होते हैं जो कोई भी इन्वेंशन करते हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जो कभी नहीं थी और वो इस दुनिया में लेके आते हैं, तो वो क्विजिकल लोग ही होते हैं डियर। राइट, जैसे मान लीजिए न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा है तो सेब नीचे गिरता है, तो नीचे ही क्यों गिरा? जिज्ञासु है, क्विजिकल है, क्वेश्चनिंग है, राइट, सवाल उठाने वाला है। एक पागल आदमी अगर आपने देखा होगा तो उसके पास सारे सारे जवाब होते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं होते उसके पास, हर एक चीज का जवाब उससे और जब तक आपके दिमाग में प्रश्न है तब तक आप सीखते रहोगे। क्वेश्चनिंग यानी कि हमेशा उसके दिमाग में क्वेश्चन उठता रहता है। क्यूरियस बड़ा प्यारा और कॉमन शब्द है, क्यूरियस पर्सन, क्विजिकल पर्सन। पजल्ड, पजल्ड है तभी तो रास्ता ढूंढता है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं सेशन में, क्यों? क्योंकि वी आर पजल्ड अबाउट इंग्लिश, कि इंग्लिश को लेकर कैसे सीखा जाए, कैसे नहीं सीखा जाए। अब हमारी चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी हैं, तो अब जो क्विजिकल दिमाग है उसको धीरे धीरे शांति पड़ेगी। उसके जो क्यूरोसिटी है, ये जिज्ञासा जो है, यही व्यक्ति को, मैंने कहा, क्राउड से अलग करती है। तो व्यक्ति पजल्ड जो होता है, पजल क्यों है? क्योंकि वो कुछ सीखना चाहता है। जो पजल्ड नहीं हो रहा है वो सीखेगा भी तो नहीं। अगर मैथ का कोई चैप्टर, इंग्लिश की कोई वकैब या कोई सेंटेंस या कोई रीजनिंग का या जीएस का कुछ कोर अगर मुझे पजल कर रहा है, वो पजल क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्विजिकल माइंड ही है जो आपको सिखाता है। एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? क्विजिकल। क्या नहीं होना चाहिए? उसे उदासीन नहीं होना चाहिए। इनडिफरेंट मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन का मतलब है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। जैसे इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, उसको सुख मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, अगर दुख मिल जाए तो भी कोई पागल वो हुआ नहीं जा रहा, ना सुख में ना दुख में। तो इनडिफरेंट टू, इम्पैसिव टू, अपेथेटिक टू, फ्लेगमेटिक टू, ये हमेशा अपने बाद प्रेपोजिशन भी कौन से लेते हैं? टू। इनडिफरेंट, अगर आपने कहा आई एम इनडिफरेंट, आई एम इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट की जगह आप इम्पेसिव रख सकते हो, अपेथेटिक रख सकते हो, फ्लेगमेटिक रख सकते हो। सारे वर्ड्स बहुत अच्छे, और उम्मीद कर रहा हूं कि सारे वर्ड्स जो भी आपको लगे कि हाँ ये सीखने लायक है, उसे आप नोट कर रहे होगे, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग बन सके, आपके नोट्स बन सके। आई एम इनडिफरेंट टू सक्सेस एंड फेलियर, ऐसा होना भी चाहिए। आपको प्रोसेस को अच्छे से सीखना है, राइट। सक्सेस और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इज अ पार्ट ऑफ गेम। कामयाबी मिलेगी या असफल हो जाऊंगा, वो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। आपको इनडिफरेंट टू, कहते आई एम इनडिफरेंट टू सक्सेस एंड फेलियर, कहते मेरा ज्यादा फोकस प्रोसेस सीखने में है, मैं कामयाबी मिलेगी या असफल हो जाऊंगा उस पर लेना देना नहीं है, मुद्दा इस पे है कि मैं सीख कितने अच्छे से रहा हूं। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन। जैसे आजकल के जो बेटा बेटी हैं, द सन्स एंड डॉटर्स टुडे आर इनडिफरेंट टू देयर पेरेंट्स, राइट। जैसे कई बार टेक्नोलॉजी में आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, यू बिकम इनडिफरेंट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। बुजुर्ग व्यक्ति जो कहीं उठ फिर नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, उन्हें कोई चाहिए बात करने के लिए, पर हमारी जो यूथ है उसके पास समय नहीं है, दे आर इनडिफरेंट टू देम। उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पेसिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपेथेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यू आर अपेथेटिक टुवर्ड्स माई फीलिंग्स,
इसका मतलब है कि आप उदासीन हो चुके हो, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा है। तो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए वर्ड आता है, एक बड़ा प्यारा वर्ड मुझे याद आता है, जो एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, डेड पेन। वो ऐसा बर्तन है, देखो कोई भी बर्तन है, गिरेगा तो आवाज़ करेगा। डेड पेन का मतलब है, उसके कानों में कितने भी साउंड डाल दो, उसके उसमें प्रतिक्रियाएँ खत्म हो चुकी हैं, वो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करता, उदासीन, बिल्कुल कोई फ़र्क ना पड़े। दैट इज़ कॉल्ड डेड पेन, फ्लेगमेटिक, बड़ा प्यारा शब्द है। तो क्विजिकल वाक्य देखते हैं। द क्विजिकल आइज ऑफ अ चाइल्ड, इस दुनिया का सबसे ग्रेट लर्नर बच्चा ही तो होता है, राइट? आप कहते हो सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, और मैं कहता हूँ एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने से पहले मात्र कुछ महीनों में, पूरा साल भी नहीं, शब्दों और वाक्यों को कैच करके बोलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें कैसी होती हैं, हमेशा उसकी आंखें देखें, जब वो किसी चीज़ को देख रहा है तो ऑलवेज एक वंडरमेंट है, राइट? वो जो बच्चा है वो जानना चाहता है इस दुनिया को, उसके अंदर जानने की इच्छा है। पर जवानों को देखे पता नहीं क्या हो गया है, जानने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, राइट? क्यूरोसिटी खत्म हो चुकी है, क्विजिकल माइंड नहीं रहा है। द क्विजिकल आइज ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की कैसी कैसी आंखें, क्विजिकल। एंड अपेथेटिक आइज ऑफ एन ओल्ड मैन, बूढ़ा कौन हो गया जिसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं है, वो क्यूरोसिटी नहीं है, वो ऐसा हो गया है कि जैसे इस दुनिया में जो देखने का था वो देख लिया, अब कुछ देखने लायक है नहीं, राइट? अब कुछ देखने लायक है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अपेथेटिक हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है, उदासीन हो जाता है। पर बच्चे की आंखें कैसी होती हैं? हमेशा जिज्ञासु, कुछ ना कुछ जानने की। वाक्य जरूर लिखेगा, द क्विजिकल आइज ऑफ अ चाइल्ड एंड अपेथेटिक आइज ऑफ एन ओल्ड मैन। तो आज हमारे वर्ड्स, बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हमने सीखे। एक क्विजिकल वर्ड आया, ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इंडिफरेंट है, इम्पैसिव है, अपेथेटिक है। एक अच्छे स्टूडेंट को कभी भी, अ गुड स्टूडेंट शुड नेवर बी इंडिफरेंट टू स्टडिंग, उन्हें पढ़ने को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए, हमेशा क्विजिकल माइंड रहना चाहिए, सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा। अब अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड आज का, सेकेंड वर्ड इज रिकालसीट्रेंट। ये वर्ड हम पहले कर भी चुके हैं, आपको याद आएगा शायद। रिकालसीट्रेंट पढ़ा जाएगा, रिकालसीट्रेंट। रिकालसीट्रेंट, इसका मतलब जिद्दी होता है बेटा, अपनी बात पे अड़ गए तो अड़ गए, फिर किसी की बात ना माने, दैट इज कॉल्ड जिद्दी, राइट? स्टबन जिसके लिए वर्ड आता है, आपने खूब पढ़ा होगा, STUBBORN, स्टबन, बड़ा कॉमन शब्द है, स्टबन, जिद्दी। तो इसके लिए जो वर्ड्स मिले, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए नया है, जरूर लिखिएगा। अनरूली, जो रूल्स का पालन ना करे। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट भी वर्ड आपको याद होगा, राइट? याद है, ऑब्ड्यूरेट वर्ड भी इसके लिए आता है। सारे वर्ड्स लिखते रहिएगा, अगर आपको आता है तो भी लिखिएगा, राइट? तो भी लिखिएगा, रिपीटिशन हो रही है। नॉन कंप्लाइंट, कंप्लाइंट क्या होता है? चुपचाप बात मानने वाला। जो चुपचाप बात मान ले वो कंप्लाइंट होता है। जैसे यस मैन कहते हैं कि ही इज अ कंप्लाइंट मैन, यानी कि ये ना कहना जानता ही नहीं, ही इज अ कंप्लाइंट मैन। अगर किसी के लिए कहा जाए कि ही इज अ कंप्लाइंट मैन, जैसे रामा वॉज अ कंप्लाइंट मैन, उसने कभी ना नहीं कहा, मतलब राम जी ने कभी ना नहीं कहा। उस वो एक ऐसा व्यक्ति, मतलब या ईश्वर कहें, पर वो जब आए तो व्यक्ति के रूप में, तो वो एक ऐसा इंसान का उदाहरण देता है जिसने कभी ना कहना नहीं सीखा अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को। वो ही वॉज अ कंप्लाइंट मैन। और जो जिद्दी है, हठी है, आग्रही है, दुराग्रही है, उसे कहते हैं नॉन कंप्लाइंट, जो बिल्कुल बात नहीं मानता। तो ही इज अ कंप्लाइंट मैन, इसका मतलब है वो बातें स्वीकार कर लेता है, उसमें स्वीकार भाव है। ऑब्स्टिपरस, ऑब्स्टिपरस बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑब्स्टिपरस स्टूडेंट्स डू नॉट लिसन टू द टीचर। जैसा कहा जाए वैसा वो मानते नहीं हैं। जो माँ बाप के बराबर के शिक्षक होते हैं, माँ बाप का बराबर दर्जा दिया गया, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्लास में, दे टर्न देयर ईयर डेफ टुवर्ड्स द टीचर, राइट? एन ऑब्स्टिपरस लर्नर इज ऑलवेज इनडिफरेंट टू द टीचर। वो उदासीन हो जाता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कितना भी कह लो, हम नोट्स बनाएंगे ही नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे ही नहीं। अगर लगातार कंटिन्यूटी की बात आ जाए तो कंटिन्यूटी तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन हम अपना कमिटमेंट तोड़ देते हैं। तो लगातार क्लासेस को करने की तो बात है ही नहीं, लगातार मेहनत तो मैं करूंगा ही नहीं, बीच में गैप लूंगा। इसी सिस्टम के लिए हमारा जो गुरुकुलम का जो सिस्टम है, जो हमने स्थापित किया है, उसमें बच्चे को मौका ही नहीं है कि वो 2 दिन पढ़े और तीसरे दिन ना पढ़े। ऐसा है ही नहीं। लगातार जो रूटीन सेट है, वो रूटीन वो सेट है। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसे स्कूल में हुआ करती है, ऐसी पेरेंट्स के लिए भी हमने स्टे का जो बंदोबस्त है वहाँ पे गुरुकुलम में रखा है, कि माँ बाप भी अगर आके ठहर के 1-2 दिन देखना चाहे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पे कैसा ध्यान दिया जा रहा है, कैसा वो खाना खा रहा है, कैसे माहौल में वो रह रहा है, तो हमने पेरेंट्स के लिए भी विशेष व्यवस्था अपने गुरुकुल में कर रखी है। तो यही होता है कि दिमाग जो है वो थोड़ा सा जिद्दी होता है, और कई बार पढ़ाई के प्रति कैसा हो जाता है, इनडिफरेंट,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैथेटिक हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है, फ्लैग्मेटिक हो जाता है। उसके अंदर का जो क्विजिकल ब्रेन है वो शांत हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जिद्दी होता है ना, बार बार इधर उधर घूमता है, नॉन कंप्लाइंट होता है, ऑब्स्टिपरस होता है, इंट्रैक्टेबल, जिसे सीधा ना चलाया जा सके, जिसे अपनी दिशा ना दी जा सके, वो इंट्रैक्टेबल है। ट्रैक्टेबल मतलब एक ट्रैक पकड़ा दो, ये रास्ता है, उसी रास्ते पे लगातार बढ़ता चला जाएगा, वो ट्रैक्टेबल है। इंट्रैक्टेबल तो भैया बात मानता ही नहीं, उसे ट्रैक पे रखो रोज ट्रैक बदल रहा है, ट्रैक पे रखो रोज ट्रैक बदल रहा है। और अगर आप रास्ता ना बदलो, जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ो, तो बेटा कोई भी लक्ष्य साधा जा सकता है। पर दिक्कत यह कि हम ट्रैक चेंज कर लेते हैं, खासकर तब जब फेलियर्स आते हैं, राइट, खासकर तब जब नेगेटिविटी हावी होती है, तब ट्रैक चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। इंट्रैक्टेबल जो बिल्कुल जिद्दी है। रिफ्रैक्टरी वर्ड हमने किया भी है। रिफ्रैक्टरी माने जिद्दी होता है, अड़ गया तो अड़ गया, किसी बात पे ना मान, किसी भी बात को फिर ना माने। ऑबिडियंट बात को मानने वाला। गुड और ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल माने कर्तव्य परायण, जो कर्तव्य दे दोगे। ड्यूटीफुल माने कंप्लाइंट, जो उसे कर्तव्य दिया गया है, जो बात दी गई है वो उसे मानेगा, कर्तव्य परायण है, ओबीडियंट है। वाक्य देखिए, द इंसिपियंट रिकाल्सिट्रेंट नेचर मेक्स अ चाइल्ड रेकलेस इफ नॉट कंट्रोल। कितना प्यारा शब्द है। इंसिपियंट वर्ड्स आप बताएं कमेंट करके क्या मतलब है, क्योंकि ये वर्ड हम पीछे कर चुके हैं। मैं जानबूझकर पिछले वर्ड्स भी मिक्स करता हूं ताकि ये पता लगे कि हमें इन सेशंस का क्या फायदा हो रहा है। अगर पिछले सेशंस मैंने देखे हैं तो मुझे पता है कि इंसिपियंट का मतलब क्या है। वो आपके दिमाग में आ रहा है, जो बच्चे हैं, कि सर इसका मतलब होता है स्टार्टिंग। कहते हैं जो शुरुआती जिद्दी स्वभाव है, इंसिपियंट रिकाल्सिट्रेंट नेचर, और रिकाल्सिट्रेंट माने जो जिद्दी स्वभाव है, अपनी बात पे अड़ियल जो स्वभाव है, राइट। नेचर मेक्स अ चाइल्ड रेकलेस, रेकलेस माने लापरवाह, वो लापरवाह बना देता है कि भाई मेरी जिद से सब हो रहा है, राइट। मैंने जिद कर ली टॉय की तो टॉय मिल रहा है, मैंने जिद कर ली महंगे कपड़ों की तो महंगे कपड़े मिल रहे हैं। तो सारी जिद पूरी नहीं करनी होती, कुछ एक जिद पे ना भी, क्योंकि जिंदगी हाँ और ना का मिक्सचर है। आप अपने ही जीवन में आज तक देखो कितनी बार आपने हाँ की एक्सपेक्टेशन की है पर ना भी हिस्से आई है। बहुत बार कहीं से ना चाहते थे, वहां से हाँ भी आई है। तो अल्टीमेटली हमें हाँ ना के साथ एडजस्ट करना होता है। द इंसिपियंट रिकाल्सिट्रेंट नेचर मेक्स अ चाइल्ड रेकलेस इफ नॉट कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो जो बच्चे का जो जिद्दी स्वभाव है वो उसे लापरवाह बना देता है, रेकलेस बना देता है, राइट। तो ये हमारा वाक्य है आज का। ही इज अ कंप्लाइंट मैन, और नॉन कंप्लाइंट माने जिद्दी, राइट। यू शुड बी कंप्लाइंट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, यू शुड नेवर बी नॉन कंप्लाइंट, रिफ्रैक्टरी, रिकाल्सिट्रेंट, राइट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट। इन सब का मतलब, ये सारे वर्ड्स बेटा दिमाग में आएंगे, क्यों? रिपीटेशन, रिकॉर्ड करना है, सुनना है बार बार, सबसे बड़ी ताकत भाषा है। उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट थर्ड वर्ड हमारा आज का सागा, पढ़ा जाएगा सागा। और सागा का एग्जैक्ट मतलब जो होता है, जैसे वो गदर मूवी आई थी, सागा ऑफ लव स्टोरी, इसका मतलब, सागा का मतलब होता है अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। घटनाओं की जो एक लॉन्ग सीरीज है, एक के बाद एक जो घटना जुड़ती है, उसको सागा कहा जाता है, राइट। जैसे भगवान श्री राम की जो लाइफ है इज अ सागा ऑफ ट्रैवल, राइट, इज अ सागा ऑफ हार्ड वर्क, लेबर, राइट, इज अ सागा ऑफ स्ट्रगल। तो लगातार शुरू से लेके अंत तक हमने देखा। स्टोरी मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें लगातार घटनाएं घटित हुई हों। टेल, लेजेंड, यार्न, यार्न एक ऐसी कहानी जो बूढ़े नानी, दादा, दादी, नाना ये जो सुनाते हैं, ताऊ ताई ये जो सुनाते हैं, ये यार्न है। ऐसी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती हैं और सुनाई जाती हैं, वो यार्न है बेटा। हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ऑल्सो अ सागा, हिस्ट्री भी तो यही है, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये बड़ा प्यारा शब्द है। रिगमैरोल का भी मतलब सागा या स्टोरी होता है। रिगमैरोल का भी मतलब एक कैरेक्टर जब अपनी जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारी घटनाओं को जन्म देता है और वो जो उसकी कहानी पढ़ी जाती है, दैट इज कॉल्ड रिगमैरोल। वाक्य अगर देखें, जरूर लिखिएगा वाक्य, लॉर्ड रामाज लाइफ इज द सागा फॉर अ मैन हु इज सराउंडेड बाय हार्डशिप्स। भाई भगवान राम की जो जिंदगी है, भगवान राम की जो जिंदगी है वो एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उस व्यक्ति के लिए एक सागा है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो हार्डशिप्स में, यानी कि मुसीबतों में, दिक्कतों में घिरा हुआ है, राइट। लॉर्ड रामाज लाइफ इज अ सागा फॉर अ मैन हु इज सराउंडेड बाय द हार्डशिप्स। सागा, राइट, सागा का मतलब अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स। जैसे आपने कहा, माई लाइफ विल बी अ सागा ऑफ ऑफ माई लाइफ विल बी अ सागा ऑफ, लिखिएगा बेटा, यानी कि अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ मेकिंग लाइफ अ लर्निंग प्रोसेस।
सारी जिंदगी एक लर्निंग प्रोसेस बनी रहे, सीखने सिखाने की यात्रा बनी रहे, उसकी कहानी बनी रहेगी। प्रोसेस नॉट सक्सेस। मैं बार बार कहता हूं बेटा, प्रक्रिया कामयाबी नहीं, प्रक्रिया ढंग से सीख ली तो कामयाबी तो अपने आप से आएगी। माई लाइफ विल बी ए सागा ऑफ मेकिंग लाइफ लर्निंग प्रोसेस। लगातार जीवन को, भाई मेरी कहानी इस कहानी में आनी चाहिए कि ये लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे, यही जीवन का ध्येय है। माई लाइफ विल बी ए सागा ऑफ मेकिंग लाइफ अ लर्निंग प्रोसेस, राइट, उसको एक लर्निंग प्रोसेस बनाने का, दैट इज कॉल्ड सागा। रामास, लॉर्ड रामास लाइफ इज अ सागा ऑफ फॉर अ मैन, एक लॉन्ग इवेंट्स ऑफ कहानी है किसके लिए, हु इज सराउंडेड बाय हार्डशिप्स, दिक्कतों से घिरे हुए इंसान के लिए। नेक्स्ट नंबर 4 बेटा, बड़ा प्यारा शब्द है, 2 वर्ड बड़े अच्छे हैं, एक तो टेमेरिटी और एक वर्ड इसमें आएगा एफरेंट्री, बहुत बार पूछा जाता है। ऑडासिटी भी बहुत बार पूछा गया, राइट। गट्स, डेयरिंग, ये कॉमन शब्द हैं। टेमेरिटी का मतलब होता है बेटा गुस्ताखी, टेमेरिटी पढ़ा जाएगा, राइट, स्पेलिंग है TEME हो गया, टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब है गुस्ताखी। जैसे एक प्रोग्राम आता है ना आज तक चैनल पर, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी नहीं है शायद, गुस्ताखी है। तो गुस्ताखी यानी कि आप कह सकते हो कि नेगेटिव कॉन्फिडेंस, किसी के अंदर जो बहुत ज्यादा कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये काम करने की, नेगेटिव काम को करने का जब डेयर व्यक्ति के अंदर हो, दैट इज कॉल्ड टेमेरिटी। ऑडासिटी एक तरीके से ब्रेवरी ही है। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान अगर ये कहता है कि इंडिया का नामो निशान खत्म कर देंगे, राइट, मान लीजिए कहा जाता है कि इंडिया का नामो निशान खत्म कर देंगे, भारत के नक्शे से उड़ा देंगे, मतलब भारत का नक्शा मिलेगा नहीं पाकिस्तान। तो हमारे जो PM है या हमारे जो देशवासी हैं वो कहते हैं हाउ कम, ऐसा कैसे है, यू हैव टेमेरिटी ऑफ शाउटिंग अगेंस्ट अस, तुम्हारे पास हमारे खिलाफ चिल्लाने का दुस्साहस कहां से आया। तो टेमेरिटी का मतलब ये जैसे मान लीजिए कि जो शेर है, अब उसे लोमड़ी चिल्ला के कहने लगे आज तेरे को औकात याद दिलाती हूँ, लोमड़ी कहने लगे शेर को, तो ये शेर के सामने जो लोमड़ी चिल्ला रहा है ये है तो ब्रेवरी ही, पर ये कौन सी ब्रेवरी है बेटा, ये टेमेरिटी है, दुस्साहस है, गुस्ताखी है। जैसे कहते हैं गुस्ताखी माफ, टेमेरिटी। ऑडासिटी बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब जो व्यक्ति ब्रेव है और कहने से नहीं जो है रुकता। एफरंट्री, एफरंट्री का भी मतलब है एक ऐसा दुस्साहस कह सकते हो एक तरीके से गुस्ताखी को, मतलब साहस नहीं, दुस्साहस, जो सब नहीं कर सकते, सब में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, राइट। यानी कि ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें थोड़ी सी मूर्खता भी दिखाई दे रही है कि हाँ ये मूर्खता कर रहा है, वो टेमेरिटी है बेटा। करेज, ठीक है, करेज तो होता ही है, राइट। एक और आपने कभी पढ़ा हो शायद, डच कॉन्फिडेंस कभी सुना हो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डच कॉन्फिडेंस लिखेगा, डच कॉन्फिडेंस, ये कौन सा कॉन्फिडेंस है, दिमाग में आएगा आपके कुछ के, बताता हूं। डच कॉन्फिडेंस, दारू पीने के बाद जब व्यक्ति औकात से बाहर हो जाता है, निकल तू बाहर आज बताता हूं तेरे को, नशे में हो जब, तो डच कॉन्फिडेंस का मतलब है वो कॉन्फिडेंस जो नशे में बाहर आता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को दूसरे ने पीट दिया, अब पीट दिया तो वो गया ठेके पे, उसने एक पौवा पिया, पौवा पीने के बाद कहते अब आ भाई साहब अब मैंने शेरनी का दूध पी लिया, मतलब उसके लिए वो शेरनी का दूध और शेर अंदर का बाहर आता है और ये दहाड़ रहा है, कहते भैया चला जा, क्यों दोबारा पीटने के लिए आ गया, यू आर शाउटिंग बिकॉज ऑफ डच कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉट द रियल कॉन्फिडेंस, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, दैट्स व्हाई यू आर शाउटिंग। तो डच कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जो नशे में बाहर आता है, उसे डच कॉन्फिडेंस कहा जाता है बेटा। वो भी एक तरीके की टेमेरिटी कहलाता है, एफरेंट्री कहलाता है, राइट। करेज, ब्रेवरी तो है ही, गट्स, डेयरिंग, डेयरिंग बात है, बड़ा डेयरिंग पर्सनैलिटी है। कावर्डाइज का मतलब कायरता बेटा, जो कायरता होती है, राइट, वीकनेस या फियर। ही गॉट नेमेसिस फॉर हिज टेमेरिटी, नेमेसिस का मतलब बताओ क्या होता है, हम कर चुके हैं। नेमेसिस का मतलब सजा बेटा, पनिशमेंट जिसे बोलते हैं, पनिशमेंट नेमेसिस होती है, नेमेसिस पढ़ा जाएगा, ये वर्ड हम जानते हैं, बहुत बार कर चुके सेशन में। ही गॉट नेमेसिस फॉर हिज टेमेरिटी, अपने दुस्साहस के लिए उसे सजा मिली, दैट इज कॉल्ड नेमेसिस बेटा, टेमेरिटी, दुस्साहस, राइट। वाक्य लें बेटा, पाकिस्तान, वाक्य लेंगे, पाकिस्तान शोड टेमेरिटी by speaking against India. अब उसे कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता, उसे न्यूज़पेपर में वर्ड आता है क्या, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये टेमेरिटी है, ये एफ्रंट्री है, ये ऑडासिटी है, राइट। वाक्य जरूर लिखिएगा बेटा, कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द छोड़ मत दीजिएगा इस सेशन का, एक एक शब्द, एक एक वाक्य बेटा, ये आपके समय की डिमांड कर रहा है, तो समय में आपको उसको जो अध्ययन है उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि रिपीट कर सकें। नेक्स्ट बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ,
यूनैनिमिटी वर्ड आ गया, यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी, शाबाश, यूनैनिमिटी, ये उच्चारण है यूनैनी, यूनैनिमिटी, 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 इसका मतलब है एकमतता। जब कोई एकमत हो जाए, एकमत होना वो यूनैनिमिटी कहलाता है कि आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। वो जब हम एक है बता रहे हैं तो दे आर शोइंग यूनैनिमिटी, राइट। बाय शाउटिंग स्लोगन्स वी शो यूनैनिमिटी। लिखो, नारेबाजी करके हम क्या दिखाते हैं? वाक्य लिखिए बेटा, बेटा लिखिए, बाय शाउटिंग स्लोगन्स वी शो यूनैनिमिटी। आवाज दो हम एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, राइट। कहीं भी प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, तो ये यूनैनिमिटी, राइट। बाय शाउटिंग स्लोगन्स वी शो यूनैनिमिटी, हम एक मतता दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि हमारा क्या है, एकॉर्ड है, एग्रीमेंट है। एकॉर्ड माने सहमति होता है बेटा, एक मत होना या सहमति को भी बोला जाता है। सहमति का मतलब एकॉर्ड ही, कॉन्कॉर्ड का भी मतलब वही है, बड़ा प्यारा शब्द है। डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होता है। हार्मनी, भाई आपस में हार्मनी है, परिवार में समन्वय है। यूनिटी माने एकता है, बात वही है। डिस्कॉर्ड माने होता है झगड़ा, जब झगड़ा है, विवाद है। कॉन्फ्लिक्ट माने भी झगड़ा, डिस्प्यूट माने भी झगड़ा। बड़े प्यारे शब्द, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द बेटा। जो आपको आता है उसको छोड़ दो, जो नहीं आता है उसे लिखें। यूनैनिमिटी है, अकॉर्ड है, कॉन्कॉर्ड है, राइट। और जो वर्ड्स मिले झगड़े के लिए, हमें वर्ड मिले डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड माने झगड़ा या कलेश। देयर इज डिस्कॉर्ड इन माय फैमिली, इसका मतलब कलेश की बात हो रही है। बाय शाउटिंग स्लोगन्स वी शो यूनैनिमिटी, नारेबाजी कर कर हम एक मतता दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हम एक हैं। वी शो यूनिटी, राइट, एक मतता दिखाते हैं। यूनैनिमिटी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, हार्मनी, यूनिटी। डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का मतलब झगड़े से है बेटा, राइट। तो ये हमारे वर्ड्स हैं आज के, एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि जल्दी से नज़र दौड़ाएंगे और सिर्फ नज़र का काम करेंगे। ध्यान से यहां से लेके यहां तक पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट है वाक्य को पढ़ना। देखिए वाक्य समझ में आ रहे हैं? अगर वाक्य समझ में आ रहे हैं तो फिर सेशन सही जा रहा है बेटा। अगला देखो, अब जरा चेक करो, देखो ये वाक्य समझ में आ रहे हैं? द इंसिपिएंट रिकाल्सिटेंट नेचर मेक्स अ चाइल्ड रेकलेस इफ नॉट कंट्रोल्ड, ही इज अ कंप्लाइंट मैन। वाक्य समझने जरूरी है बेटा। फिर से देखो अगला वाक्य, लॉर्ड रामा's life is the saga for a man who is surrounded by the hardships. My life will be a saga of making life a learning process. Saga, rigmarole. He got nemesis for his temerity. Pakistan showed temerity by speaking against India. By shouting slogans, we show unanimity. By shouting slogans, we show unanimity. ये हमारे आज के शब्द रहे बेटा, और लगातार चीजों को लगातार नोट करते रहे, बेहतरीन तरीके से नोट्स अपने बनाते रहे।